अभक्ष पदार्थ खाते हुए जिह्वा नहीं जलती। अरे अभक्ष पदार्थों का सेवन करेगा तो नरकों में आत्मा जलेगी। इसलिए जिन पदार्थों में मांस आदि के अंश हों, उन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अपितु इन बुरे पदार्थों का त्याग करके जिनेंद्र भगवान के आश्रय के योग्य होकर के अपना धर्ममय जीवन जीना चाहिए। बाजार में न जाने कितने प्रकार के भोज्य पदार्थ आपको रिझाते हैं, पर आपने कभी उनकी असलियत जानना चाहिए। ऐसे टूट पड़ते हो जैसे कि न जाने कितने समय के भूखे हो। कोई भी चीज बाजार में आई और आप उसको खाने के लिए लालायत हो पड़ते हो। जिह्वा इंद्री के कितने पराधीन हो। अरे निर्ग्रंथ योगी को आहार देते समय उन पर दृष्टि डालना कि जो इस देह को संयम की साधना के योग्य रखने के लिए शुद्ध प्राशुभ भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें भी अपने आत्म बल को परखते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते, अपितु शुद्ध भोजन का भी परित्याग करते हैं। उस समय अपनी विशुद्धि बढ़ाना और विशुद्धि बढ़ाकर ऐसा भाव करना कि अरे कहां तो ये हमारे परम वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज और कहां मैं रसना इंद्री का लोलुपी ना कुछ बाजार के इन तुच्छ पदार्थों को न जाने किन्ने बनाए हैं, किन हाथों से बनाए हैं, किस अशुद्धिता में बनाए हैं और कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ डालकर बनाए हैं। भगवान को लाडू चढ़ाना हो तो दिन में बनाते हो कि रात्रि को नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को हमें लाडू चढ़ाना है। पर इस पेट के अंदर कब बना, कैसे बना, किन्ने बनाया, रोगी थे, बीमार थे, हैं बंधुओं, बस जो आया वो खाया। नरकों में जाने पर जब वे नार की मुंह फाड़ फाड़ करके और जब खौलते हुए तांबे आदि को पिलाते हैं तब समझ में आता है, अहो मुझ जीव ने जिस समय हमारी समझने योग्य दशा थी उस समय मैंने
उन भोज्य पदार्थों में आसक्त होकर, रसना इंद्री में आसक्त होकर जो कुछ भी मिला उसे भक्ता रहा। तरंच जीव भी होते हैं ना, तो वे भी पहले सूंघ कर उस पदार्थ का निर्णय करते हैं कि यह पदार्थ खाने योग्य है या नहीं है। आप कभी उनके सामने अपने ही घर के कोई भोज्य ऐसे पदार्थ जो कि आपके खराब हो गए हों, आप लोग तो उनको भी खा जाते हैं, परंतु उन त्रिंचों के सामने डाल देना तो वे त्रियंच उन्हें सूंघ कर छोड़कर चले जाएंगे, पर खाएंगे नहीं। स्वयं अपने ज्ञान से निर्णय करना कि हमें अभी रसना इंद्री की कितनी आसक्तियां हैं, पर वे तुरंत जीव भूखे रह जाते हैं, पर उन अभक्ष पदार्थों को नहीं खाते हैं, वो खराब हो गए हैं। बंधुओं, नरकों में ऐसे ही जीव नारकी पर्याय को प्राप्त होकर दुख भोगते हैं जिन्होंने इस रसना इंद्री को तृप्त करने के लिए न जाने कैसे कैसे अभक्ष पदार्थों का सेवन किया है। वह नरकवास सर्व उत्कृष्ट दुखों का स्थान है। जुआ खेलना, मांस, मद्य, शराब पीना, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना, पररमणी रमण, ये क्या है? सत्य व्यसन है। धर्मात्मा जीव इनका त्याग करके, संकल्पित होकर के नरक के द्वार को बंद कर देता है। समझ गए ना? इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यह नरकवास सैकड़ों छिद्रों से जर्जरित है, उसी प्रकार यह शरीर भी अनेकों छिद्रों से जर्जरित समझ, अर्थात आचार्य भगवान योगिंदु देव ने शरीर को ही नरक कहा है। जैसे नरक छिद्रों से जर्जरित है, ऐसे ही यह शरीर भी नाना प्रकार के मल निर्वासित करने वाले छिद्रों से जर्जरित हो रहा है। नव द्वार बहेंगे नेकारी, आसी देह करें की मियारी। इस शरीर के 9 छिद्र तो महाछिद्र हैं। ज्यों मन विषयों में रमता, ज्यों मन विषयों को चुनता, ज्यों मन विषयों में रमता, ज्यों मन विषयों को चुनता, आत्मज्ञान में वैसा ही यदि योगी का मन रमता, आत्मज्ञान में वैसा ही यदि योगी का मन रमता। निर्वाण पद को हो, निर्वाण पद को वह शीघ्र ही पाए रे। जीवन है पानी की बूंद,
कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। समौसरण सभा में जो तीर्थेश की दिव्य ध्वनि खिरी है, वही प्रभु की आत्म कल्याणकारी वाणी आज हम सभी भव्य जीवों के पुण्य से हम तक पहुंच रही है। बंधुओं, वृक्ष में फल तो आते हैं, पर वे फल उसी को प्राप्त होते हैं जिसका पुण्योदय होता है। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। दाख पकत तब काग के होत कंठ में रोग। जो जीव पुण्यहीन होता है, उसे कभी उत्तम वस्तु का, श्रेष्ठ वस्तु का, भली वस्तु का संयोग नहीं होता। और कदाचित जब उस उत्तम वस्तु का, श्रेष्ठ वस्तु का, भली वस्तु का संयोग काल आता है, तो कहते हैं कि दाख पकत तब काग के होत कंठ में रोग। जब दाख यानी किशमिश जब पकती है तो कौवे के कंठ में रोग हो जाता है, यानी उसे उत्तम वस्तु का संयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। जब कहते ना कि जब दांत थे तब चना नहीं थे, वो जब चना है तो अब दांत नहीं है। ध्यान रखना, ये अपने पुण्य पर निर्भर करता है। भली वस्तु पुण्यात्मा को ही प्राप्त होती है, इसमें भी की भी आवश्यकता नहीं। भली वस्तु हमेशा पुण्यात्मा को ही प्राप्त होती है। हां, अगर कोई पापी जीव भी हो और कभी कभी उसे भी भली वस्तु का योग देखा गया है। देखा गया कि नहीं देखा गया? तो वो उसके पाप कर्म के उदय में नहीं हुआ। भले ही उसने जीवन भर पाप किए हो, पर जिस समय में भली वस्तु का योग बना है, उस समय उसके अतीत भव में किए हुए पुण्य का उदय हो गया है। इस कारण से भली वस्तु का योग तो पुण्य के उदय में ही हुआ है, पर उसने चूंकि जीवन भर पाप किए हैं तो देखने में और कहने में ऐसा आ जाता है कि देखो तो
जीवन भर तो पाप करे और इस व्यक्ति को भी ऐसा ऐसा भली वस्तु का संयोग प्राप्त हो गया। मैं एक जगह चातुर्मास कर रहा था। एक सज्जन प्रातः 5 बजे अपने परिवार के साथ लाए गए। उनके भी भाव हुए कि नगर में साधु महाराज का चातुर्मास हो रहा है और हम आज तक उनके दर्शन करने भी नहीं गए। जब सारे परिवार के लोग लाए तो उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिसके लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया। जब सारे सहारे छूट जाते हैं ना, तब देव शास्त्र गुरु याद आते हैं। जब तक यह जीव अन्य सहारों के आश्रित रहता है, तब तक वह यह चिंतन करता है, यह सोचता है कि हम तो ऐसा कर लेंगे, हम इसके माध्यम से ऐसे हो जाएंगे, हमें तो ये फल प्राप्त हो जाएगा, वो ऐसा सोचता रहता है। अब सभी लोग हमसे निवेदन करने लगे कि गुरुदेव, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब आप इनका समाधि मरण करा दो। अब हम तो पहली बार परिचय में आए थे, तो अब वो वैसे तो अच्छे बोलचाल भी रहे थे, तो हमने कहा ऐसे तो भैया समाधि मरण नहीं होता।